मुझे ये बताओ, आज हमारी ये खूबसूरत सी जोड़ी अजीत जी और अजीत जी की अर्धांगिनी उनके साथ मौजूद है, ये किसी राजा रानी से कम लग रहे हैं? कौन कौन ये मानता है? एक बार हाथ ऊपर खड़ा करके बताइए। सो राइट एट दिस मोमेंट, पहले तो मैं मिस्टर और मिसेस अजीत के लिए कुछ कहना चाहूँगी। कहते हैं कि खुद को खुद की खबर ना लगे और कोई इस कदर भी अच्छा ना लगे। खुद को खुद की खबर ना लगे और कोई इस कदर भी अच्छा ना लगे। देखा है आप दोनों को उस नज़र से जिस नज़र से आपको किसी की नज़र ना लगे। हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू। इनके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। और सर को माइक देने से पहले आई बिलीव हम मैम को सुनना चाहेंगे। तो एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए ऑल टुगेदर। सभी को मेरा नमस्कार। भाई सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे डायमंड शिप से आप सभी को खुशी नहीं हो रही क्या? क्योंकि मैं इतनी देर से यहाँ महसूस कर रही हूँ बैठ के, भाई आपके सपने हैं पूरे हो सकते हैं, और सपने पूरे करने के लिए जोश भी तो दिखाना पड़ेगा ना। तो मैं फीलिंग तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी उस ईश्वर को जिसने हमें मानव जीवन दिया, क्योंकि अगर हमें ये मानव जीवन नहीं मिलता तो शायद हम यहाँ होते ही नहीं। दूसरा धन्यवाद देना चाहूँगी अपने माँ बाप को जिसने मेरे लिए ऐसा पति ढूंढा, क्योंकि भाई इसमें भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर मैं कहीं और शादी करके चली जाती तो शायद मुझे आप लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता और ये स्टेज भी नहीं मिलती। तीसरा धन्यवाद देना चाहूँगी महागुरु जी को, जिनके आशीर्वाद से, जिनके दिखाए हुए रास्ते की वजह से आज हम स्टेज पर हैं। उसके बाद धन्यवाद के पात्र है हमारी पूरी टीम, क्योंकि अगर टीम ना हो तो हम कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसे मकान को बनाने के लिए एक एक ईंट का सहयोग लगता है, उसी तरह हमारी टीम से हर एक वो व्यक्ति जिसने एक बिजनेस वॉल्यूम भी डाला होगा ना, आज उसकी वजह से हम यहाँ स्टेज पर खड़े हैं। उसके बाद धन्यवाद देना चाहूँगी अपने पतिदेव का, क्योंकि भाई धन्यवाद के पात्र तो ये भी है, क्योंकि अगर इसने ना ये बिजनेस नहीं चुना होता तो मुझे बोलने का मौका ही कहाँ मिला होता। आज अगर मैं अपनी फीलिंग्स को यहाँ बयां करूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास शब्द भी होंगे। कितना भी सोच के अगर हम रखें कि हमें ये बोलना था वो बोलना, लेकिन मुझे यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि मेरे पास शब्द भी बहुत कम है, क्योंकि इस फीलिंग्स को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आप लोग को वहाँ बैठ के कैसा फील हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इस स्टेज पर खड़े होके मुझे कैसा फील हो रहा है मैं बता भी नहीं पाती, क्योंकि इससे बड़े गर्व की बात कोई और नहीं है। आज इतने खुश हूँ कि पता नहीं खुशी का ऐसा लग रहा है कि मैं कि आसमान में उड़ रही हूँ। अभी मैम ने हमें एक कॉम्प्लीमेंट दिया, अच्छा लगा कि कोई महाराज महारानी से कम नहीं। और ये जीवन अगर मिला है, महाराज महारानी वाला अगर हमें ये रोल भी मिला है ना, तो ये भी सेब शॉप की वजह से है। सेब शॉप में आने के बाद मेरे पतिदेव को मैंने यहाँ पे जब देखा, इनके संघर्ष को मैंने जब देखा, तो कभी कभी अगर मैं बताऊँ तो भाई एक पत्नी होने के नाते, मेरी जैसी बहुत सारी महिलाएं यहाँ बैठी होंगी, बैठी हैं नहीं, तो यहाँ एक पत्नी होने के नाते मैं बोलूँगी, कभी कभी ऐसे दौर भी आते हैं कि हमें अकेले कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है ना। वो इसलिए कि वहाँ नाराज़ नहीं होना, जहाँ भी अकेले पड़ जाओ वहाँ नाराज़ नहीं होना, क्योंकि वहाँ बस ये समझ लेना कि ये जो हमारे पति मेहनत कर रहे हैं ना, हमारा भाई हो, हमारा बेटा हो, या हमारा पति हो, या हमारी इवन पत्नी भी हो, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिसकी बीवियाँ भी यहाँ पे बैठी होंगी, जो जेंट्स काम कर रहे हैं उनकी वाइफ भी यहाँ पे होंगी। मैं उनके लिए बस एक मैसेज देना चाहूँगी कि अपने पार्टनर को समझें। आपका बेटा है, भाई है, बीवी है, पति है,
जो भी हैं उनके फीलिंग्स को समझें, उनका साथ दें हमेशा, क्योंकि अगर उनका साथ आप देंगे तो इस स्टेज पर आने का मौका हर उस व्यक्ति के पास है जो यहाँ बैठा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, बस ये देखती रहती हूँ। मैं हर इनका उन चीज़ों में सपोर्ट करती हूँ जहाँ मैं कर पाती हूँ। सपोर्ट सिर्फ इतना ही है कि ये जहाँ जाते हैं मुझे भरोसा है कि ये कहाँ जा रहे हैं, मुझे पता है ये क्या करके ला रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है ना भाई। भरोसा भी कोई चीज़ होती है। हस्बैंड वाइफ के बीच में, या बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, अगर रात को 12 बज गए आने में तो बहुत से लोग सोचते होंगे पता नहीं इनका कैसा काम है कि रात को 12 बजे आते हैं, घर में आना है, कितने बजे आना है, खाना पीना, बच्चे, कुछ भी नहीं दिख रहा है इन्हें, तो बस अपना काम दिख रहा है। कभी कभी मेरे को भी लगा, मैं इसीलिए वो फीलिंग्स बता रही हूँ, मुझे भी लगा। एक बार मेरी बहुत तबीयत खराब थी, मेरे को बेड रेस्ट बोला और पानी लेने की हालत में भी नहीं थी, लेकिन उस रात जब ये 12 बजे आए तो थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि आज शायद इनको मेरे पास होना चाहिए था। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही जब मैंने इनके फेस को देखा और जब मैंने इनकी बातों को सुना तो मुझे लगा कि मैं गलत थी, क्योंकि ये जो कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, वो भी तो मेरे लिए ही कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए मुझे गर्व है इन पर कि ये डट कर जितना भी काम करते हैं, जो भी करते हैं, वो अच्छे के लिए करते हैं, और आज इन्होंने सफल होकर भी दिखाया। तो आई सैल्यूट यू। धन्यवाद।